स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13। टाइटल है कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। आपको पता है कि एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक रिलीज़ किया गया है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पे कन्वर्ट करके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ये हमारा इसके पहले का जो चैप्टर था जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 14 हमने प्रीवियस वीडियो पे किया था कंप्लीट। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर को भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे 6 नंबर का आपका टोटल मार्क्स बनने वाला है एग्जाम पे। 6 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ये आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको सारे प्रश्न दिख रहे हैं। हमें करना क्या है, उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, एलेनिन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है एथिल अमीन और चौथा है डाई एथिल अमीन। अच्छा, अब ये कैसे है, इसको हम क्या किसको यानी जो ऑप्शन है, जो विकल्प हैं, इनमें से हम कैसे चूज़ करेंगे। तो ये याद कर लीजिए, ये ध्यान दीजिए आप कि जो कंपाउंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है, यानी कि सबसे पहले वो डोनेट कर दे, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो हमें दिया गया है तो उसके फॉर्मूले आपको बनना चाहिए। जैसे पहला है एलेनिन, तो होता है C6H5NH2 और यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये एलेनिन हो गया। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो NH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करें तो मिल जाता है हमें C2H5NH2 जो हमें दिया है हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा एथिल अमीन और चौथा है नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन, जो चौथा विकल्प है वो है C2H5 ट्वाइस NH। ठीक है, अब इसमें से क्या कहता है कि कौन सा, ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा विकल्प हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा। तो इसमें से कहता है कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे ये एथिल, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है ऐसा मान लीजिए। तो एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे भी। तो ये जो आपको दिख रहा है चौथा ऑप्शन, तो सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा, ये आपका एल्किल हुआ, फिर इसके बाद अमोनिया हुआ, इसके बाद आपका एथिल हुआ, इसके बाद ये जो बचता है डाई एथिल अमीन, ये। तो ये चौथा विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत जल्दी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या है C2H5 यानी एल्किल ग्रुप ट्वाइस पे है। तो और ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के रिपेलेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं। इस वजह से ये जो आपका कंपाउंड है ये बहुत जल्दी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर देगा। इस वजह से ऑप्शन यानी कि जो हम बात करें आपके आंसर की, तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसी तरह से दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, Which of the following takes active part in nitration of benzene with concentrate HNO3 and HSO4। तो अब यहाँ पे आपको बताना है जो भी आपके ऑप्शंस हैं, पहला है नाइट्रेट आयन, दूसरा है नाइट्राइट आयन, तीसरा है नाइट्रोनियम आयन और चौथा है नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा जो विकल्प सी है वो सही। ठीक है, विकल्प जो सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज जो हमें दिए गए हैं दो, वो आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। अब मैच द कॉलम हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है वो 2 पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, 2 हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, इन दोनों को हम आज करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये दोनों आपको मतलब एक एक करके हम इसको बताएंगे, समझाएंगे। तो चलते हैं पहले नंबर पे। तो मैं बोर्ड पे सिर्फ नंबरिंग करूँगा। ठीक है, जैसे मैं पहला जो मैच द फॉलोइंग है उसको कर रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग। देखिए, तो एक हम ले लेते हैं इस तरह से मैच करने के लिए 1 2
3 4। इधर ले लेते हैं हम A B C D। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपके सामने प्रश्न है। पहले नंबर पे दिया है कार्बिल अमीन टेस्ट। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता है, इससे क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। तो ये इसका हो जाएगा पहले का बी नंबर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे, हाफमैन ब्रोमाइड टेस्ट। तो हमारे पास है इधर अमाइड, फिर है रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ अमोनिया और एजोस्टैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाइड। हाफमैन ब्रोमाइड टेस्ट किसके लिए होता है, अमाइड के लिए होता है। तो यहाँ पे दूसरे का ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का देखते हैं, अमोनियम रिडक्शन। अमोनियम रिडक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो विकल्प बचे हुए हैं, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ अमोनिया और एजोस्टैन। तो एजोस्टैन का यहाँ पे अमोनिया रिडक्शन से कोई संबंध नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, तीसरे का सी नंबर। और बचा हमारा कौन सा, लास्ट चौथा, यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो जो एजोस्टैन है वो एडिशन रिएक्शन पे काम आता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पहला नंबर का मैच द फॉलोइंग देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर का। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर का था। दूसरे नंबर के लिए भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम 1 पे 1 2 3 4 लिख लेते हैं, और कॉलम बी के लिए A B C D लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो विकल्प हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है, पहले नंबर पे दिया गया है सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन के लिए क्या होता है, क्यूप्रस हैलाइड कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, जब हम सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये क्या क्यूप्रस हैलाइड पढ़ने को मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बी नंबर। दूसरे पे देखते हैं, दूसरा जो है हमारा गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन पे क्या होता है, कॉपर पाउडर कैटलिस्ट काम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए जो होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का डी नंबर हो जाएगा। और ऑब्वियसली एक बचा है 4। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एरिल एंड एलिल सब्स्टिट्यूट ऑफ अमोनिया। तो ये हो जाएगा अमीन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा मैच द फॉलोइंग। यदि इस मैच द फॉलोइंग पे कहीं पे भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ भी समस्या हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखने वाले हैं अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन का। हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे आपके प्रश्न बैंक से जो मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, वो भी इंग्लिश मीडियम पे सॉल्यूशन के साथ प्रश्न भी आपको मिलेगा। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन पे।